जय गुरुदेव। भविष्य में बड़े बड़े युद्ध होंगे। इजराइल और अरब में आपसी युद्ध होगा। अरब का अधिकांश भाग इजराइल के अधिकार में हो जाएगा। जी हाँ, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी आज इस वीडियो में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। दूसरी तरफ से ऐसे भी लोग आए महापुरुषों के पास जो सेवक तो ना बन सके पर गुरु बनने की ललक में अपना दीन दुनिया दोनों गंवा दिया। अपना भार तो उतरा नहीं, दूसरों का भार लादा और भोली भाली जीवात्माओं को सच्चे रास्ते से बहकाने के गुनहगार बने। अलग से उसका भविष्य क्या होगा यह रामायण में लिखा है कि और सभी अनुभवी लोगों ने हर तरह के जीवों के बारे में वर्णन किया है। सहजोबाई ने कहा, जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान की पूरी ज्ञाता थी, उन्होंने कहा है, तार सके नहीं एक को कहे बहुत की वाह। पहले लोगों ने फकीरों और महात्माओं से बड़ा संघर्ष किया, पर अब तो तुम अपने आप में ही संघर्ष बन गए। अब उनसे क्या संघर्ष करोगे, अपने आप से ही निपटो, बड़ी बात है। अब तो तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें इन संघर्षों से उबार ले। मेरे पास कोई भी रहे, एक बात का ध्यान रखो, शिष्य शिष्य ही रहेगा, साधक साधक ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा। फिर तुमको भ्रम हो जाता है। साधक के साथ साधक का व्यवहार करो, सत्संगी के साथ सत्संगी का व्यवहार करो, लेकिन गुरु के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहना। साधक कभी गुरु नहीं हो सकता, जिसका जो स्थान है वह अपनी जगह रहेगा। ऐसे लोग सत्संग में घुस आते हैं जो साधकों को सत्संगियों को बीच में गिरा देते हैं। तुमको यह देखना चाहिए कि उसके आचार व्यवहार गुरु से मेल खाते हैं या नहीं। भारत में कितने करोड़ आदमियों की मैं शराब छुड़ा दिया, मांस मछली और अंडे छुड़ा दिया, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन छुड़ा दिया। एक दिन आ रहा है कि सब लोग महात्माओं की पुकार करने लगेंगे। पिछली बार जो हम रायबरेली में बोल गए थे वे चीजें आपको देखने को मिली। हमारी कोई भी बात गलत नहीं होगी। जो कुछ भी मैं इस मंच पर बोल कर जाऊं, भविष्य में सभी लोगों को वही बोलना होगा। जिस प्रकार तुम दूसरे का इंसाफ करते हो, उसी प्रकार से मरने के बाद तुम्हारा भी इंसाफ किया जाएगा। जब तुम इस शरीर से निकलकर भगवान की कचहरी में जाओगे, तुमसे एक एक बात का जवाब मांगा जाएगा। जब तुमसे वहां पूछा जाएगा, क्या तुम्हें किसी ने मृत लोक मंडल पर यह संदेश नहीं दिया था कि अंडे खाना, मांस खाना, मछली खाना, हिंसा करना, रिश्वत लेना, तोड़ फोड़ करना, आग लगाना आदि पाप कर्म है, तो मैं वहां खड़ा रहूंगा। अगर तुमने कह दिया कि मुझे किसी ने नहीं बताया, तो मैं वहां शहादत दूंगा कि मैंने इसको सब कुछ समझाया था। बुढ़े लोगों को सरकार नौकरी से रिटायर कर देती है, घर के बच्चे भी रिटायर कर देते हैं, तो तुम क्या बात करते हो कि बुढ़ौती में भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ौती में कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने परमात्मा को पाया, जवानी की अवस्था में पाया, आप यह सोचते हो कि हम आपसे ज्यादा समझते हैं, इसलिए स्वर्ग वैकुंठ लोक परलोक की बात आपने छोड़ दी और उसी में डूब गए। फिर ईश्वर चिंतन की बात कैसे हो सकती है? परमार्थ की बात आपको समझ में क्या आएगी? आप तो यही सोचते हो कि खाओ पियो मौज करो, धर्म कर्म सब पाखंड है, तुम एक वक्त भोजन करके मस्त रह सकते हो। महात्माओं के पास वह बूटी है जिसे अगर तुम्हें पिला दे तो तुम में दैविक शक्ति उतर आएगी। मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, कम से कम मेरी बातों को सुन लो,
जब समझ में आ जाए तो फिर आ जाना। तुम खूब अंडे खा लो, खूब शराब पी लो, मगर उस हालत में नहीं आना जबकि तुम थक जाओगे। उस समय तुम कुछ कर नहीं सकोगे। समय रहते अगर तुम आ गए तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे मनुष्य शरीर रूपी मकान में ऐसा दरवाजा है कि उसके अंदर से अमृत का स्रोत निकलता है, और जब तुम्हें पीने को मिलेगा तब तुम मस्त होकर घूमने लगोगे। उस दरवाजे से बाहर निकलने पर इतना प्रकाश है कि लाखों सूरज की रोशनी उसके आगे कुछ नहीं। यह जलवा तुम्हें तभी देखने को मिलेगा जब तुम दोनों आंखों के पीछे महात्मा से युक्ति लेकर बैठ जाओगे। भविष्य में सोना चांदी जवाहरात इफरात मिलेगा। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाएंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मगर अभी कुछ वर्षों में आपकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। आप चिल्लाओगे कि हे राम, हे कृष्ण, रक्षा करो। फिर मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। परमात्मा की पार्लियामेंट में जब विधान पास होता है तो उन नियमों को महात्मा इस भूमंडल पर उसी प्रकार बताते हैं जिस प्रकार यहाँ की पार्लियामेंट में कानून पास होने पर यहाँ के कर्मचारी बताते हैं। उस परमात्मा ने शक्तियों के समूह को इस पृथ्वी पर उतार दिया है, और यह बच्चे अब मैदान में उतरकर आपको ठीक कर देंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर ये बच्चे अपने माँ बाप को भी माफ नहीं करेंगे। आने वाला शासक बुरों के लिए बहुत बुरा और अच्छों के लिए बहुत अच्छा होगा। राम के आने से 10,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने राम का पूरा इतिहास बता दिया। कृष्ण के आने के पहले भी ऋषियों और मुनियों ने कृष्ण के आने की सूचना दी थी, किंतु कंस ने बात नहीं मानी और अपने बहन और बहनोई को जेल में बंद कर दिया। उनके बच्चों को मारने का जघन्य पाप अपने सिर पर लिया, किंतु क्या कृष्ण का आना रुक सका? यह सोचने की बात है। तुम कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो महाभारत अवश्य होगा। कौरवों ने भी कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। महात्माओं की बात न मानने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और यदि मान लोगे तो बच जाओगे। भविष्य में बड़े बड़े युद्ध होंगे। इजराइल और अरब में आपसी युद्ध होगा। अरब का अधिकांश भाग इजराइल के अधिकार में हो जाएगा। अरब में भी कुछ भागों पर भारत का अधिकार होगा। पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। अब पश्चिम का भी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा। मुसलमानी राष्ट्रों में आपसी युद्ध होगा। सभी मुसलमानी राष्ट्र आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। संसार में मुसलमानों की संख्या सब जातियों से कम रह जाएगी। बचे हुए मुसलमान भी धार्मिक होंगे। सभी छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। विश्व के अधिकांश देशों में आपसी लड़ाई होगी। भारी संख्या में नरसंहार होगा। जब तुम भजन करोगे तभी तो यह जीवात्मा जड़ता से निकल सकेगी। भजन नहीं करोगे तो कैसे निकलेगी? घर में सब एक दूसरे को जवाब देते हैं। चाम नहीं काम प्यारा होता है, चाम नहीं साधना प्यारी होती है, भजन प्यारा होता है। मेहनत करो, तुम भी करो, हम भी करें, दोनों को मेहनत करनी है। राम कृष्ण की धरती से शराब और मांस की दुकानें बंद नहीं की गई तो ऐसा समय आएगा कि लाशों को उठाने वाला नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।